यहाँ पर फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर माइनस 3√5x-20। जब भी हम लोग को इस तरह का फैक्टराइजेशन करने को दिया जाता है तो वहां पे हम लोग बीच वाले टर्म को स्प्लिट करते हैं, ये पता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 20 यहाँ पे जो दिया गया ये यानी कि जो हमारा कांस्टेंट टर्म है और जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, -20 आ जाएगा। अब -20 आ गया, हमें दो नंबर ऐसे तलाश करने हैं जिसको गुना करें तो -20 तो आए ही, प्लस उसी दो नंबर को जोड़ें तो हमारे पास -3√5 आ जाए। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए हम 20 कैसे कैसे ला सकते हैं। हम 20 लाएंगे 4 गुने 5 करके, हम 20 लाएंगे 10 गुने 2 करके, है ना। हम इसी तरीके से लेकर आ सकते हैं। अब बात है कि यहाँ पे तो रूट में है, अब ये देखो कि ये √5 है तो हम क्या करेंगे, √5 हमारा इसी से आएगा तो हम एक काम कर सकते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 गुने √5 गुने √5। तो अब हमारे पास बन गया 4√5 इंटू √5। तो ये करने से तो हमें 20 मिल जाएगा, लेकिन क्या इसको घटाने से हमें 20 आ जाएगा, 3√5 आ जाएगा। 4√5 में से 1√5 हटा देंगे तो कितना बचेगा, 3√5 बचेगा। तो हमारे पास मिल गया दो चीज, एक्स स्क्वायर लिखेंगे और -4√5 लिखेंगे एक्स और प्लस √5x। आप पूछेंगे कि सर हमने माइनस में 4√5 ही क्यों लिया, हम क्योंकि हमें यहाँ पर माइनस चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने बड़े वाले को माइनस में लिया है और छोटे वाले को पॉजिटिव में लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर -20 करेंगे, अब इसमें से कॉमन देखेंगे तो x कॉमन आ रहा है, x कॉमन निकाल लिया, x माइनस 4√5 आ गया और यहां से √5 कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा x माइनस, अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो √5 है तो √5 है तो जब 20 में √5 से भाग लगाओगे तो क्या हो सकता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 4 गुने 5 लिख सकते हैं और ये √5 से ये कटेगा तो √5 आ जाएगा, मतलब 4√5 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 4√5। अब ये हमारे पास बन गया x माइनस 4√5 कॉमन आ गया तो क्या बन जाएगा x प्लस √5। ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। देखो यहाँ पर √45 है, -3√20 है और प्लस 4√5 है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो हम करेंगे क्या, √45 को हम लोग लिख सकते हैं 3√5। अब आप कहेंगे कि सर 3√5 कैसे लिख दिया आपने, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, √45 है ना तो इसको हम लोग लिखेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे, 45 को लिखेंगे इस तरीके से, 3 से लगाएंगे 15, 3 पंचे 15 और 5 का 5, तो क्या हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 5। अब ये जोड़ा लग गया ना, तो ये जोड़ा लग गया तो एक बाहर आ जाएगा और रूट में 5, तो 3√5 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर 3√20 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 20√20 बराबर लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5, तो ये 2 बाहर आ जाएगा तो 2√5 लिख देंगे और यहाँ पहले से 3 है तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे 6√5। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आए तो 3 गुने 2√5 और ये हमारा तो 4√5 है ही है, तो अब क्या बन जाएगा 3√5 और 3 दूनी 6√5 और प्लस 4√5। तो अब देखो ये प्लस में है ये भी प्लस में है तो इन दोनों ऐड हो जाएगा। ऐड कब होगा, जब ये √5 इसको तुम्हें x की तरह ट्रीट करो, किसकी तरह, x की तरह ट्रीट करना है, ठीक है ना। जैसे हम 3x में 4x को ही जोड़ सकते हैं, अगर 3x में 4 को जोड़ने के लिए कहा जाएगा तो ऐड नहीं होगा, वैसे ही अगर 2√2 है इसमें अगर कहा जाएगा 3 को जोड़ो तो नहीं ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ √2 लगा देंगे तब ये ऐड हो सकता है, ये वाला इससे ऐड हो जाएगा और ये जस्ट ऐसे ही रहेगा, मतलब 5√2 हो जाएगा। तो वैसे ही काम यहाँ करेंगे, 3√5 में 4√5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7√5 और इसमें से 6√5 घटा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा √5 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो गया। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, 7x² प्लस 2√14 और x प्लस 2, तो यहाँ पे जब 7 और 2 गुना करेंगे कितना होगा 14, 14 आ जाएगा और हम जानते हैं कि √14 को √14 से गुना करेंगे तो 14 ही आएगा और जब दोनों को जोड़ेंगे तो 2√14 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 7x² प्लस √14x प्लस √14x प्लस 2। अब यहाँ के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग लेते थे √14 ले लेंगे तो फिर 7 कैसे आएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लेंगे √7। √7 अगर हम लोग लेते हैं तो क्या हो जाएगा 7x, तो क्या हो जाएगा √7x प्लस 2
और यहाँ पे अगर हम कॉमन लेते हैं पे यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे रूट अंडर 2 कॉमन लेंगे, तभी तो रूट अंडर 7 और रूट अंडर 2 गुना होकर रूट अंडर 14 होगा। और यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे रूट अंडर 2, तो फिर क्या बन जाएगा यहाँ पर रूट अंडर 7x प्लस रूट अंडर 2, तो ये क्या बन जाएगा रूट अंडर 7x प्लस रूट अंडर 2, और ये हो जाएगा रूट अंडर 7x प्लस रूट अंडर 2। ये वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 रूट 5, तो यहाँ रूट 5 गुना होके 5 बनेगा और 3 गुना हो जाएगा तो 15 बन जाएगा, और 15 हमारा 5 और 3 से आता है, और 5 और 3 से हमें 2 भी आ जाएगा, तो इसमें तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। रूट अंडर 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, अगर हम यहाँ भी माइनस कर देंगे यहाँ भी माइनस कर देंगे तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो यहाँ 8 नहीं है हमारे पास। अगर हम यहाँ माइनस यहाँ प्लस करेंगे तो बड़े का चिन्ह जो है माइनस में, तो यहाँ माइनस देना पड़ेगा जो कि प्लस है हमारा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 रूट 5। अब इसमें देखो रूट 5 कॉमन आ रहा है, तो रूट 5 और x भी कॉमन है, तो रूट 5x कॉमन ले लेंगे, क्या बन जाएगा x प्लस रूट अंडर 5, और यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, तो हो जाएगा x प्लस रूट 5, ये हो जाएगा x प्लस रूट 5, और यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 5 माइनस 5x माइनस 3, ये हो गया आंसर। देखो ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, यहाँ पे है -6 और यहाँ पे है 1, तो -6 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा -6। अब दो नंबर ऐसा निकालो जिसको गुना करें तो -6 आए और जोड़ें तो -3 आए, माइनस रूट 3 आए, तो हम लोग यहाँ पर 3 को 2 से गुना करेंगे, किसी एक को हमें माइनस में रखना ही पड़ेगा, या तो -3 करें या तो -2 करें, ठीक है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुने 2 बराबर 6, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे रूट 3 इंटू रूट 3, तो ये बन जाएगा 2 रूट 3 और ये बन जाएगा हमारे पास रूट 3। इसमें बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो इसमें हम माइनस लगाएंगे और इसमें हम प्लस लगाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 3x और प्लस रूट 3। हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे प्लस रूट 3x माइनस 2 रूट 3x, ये भी लिख सकते थे, अदरवाइज हमने ऐसे लिखा है अभी, और यहाँ पर x लगाएंगे और ये -6 लिख देंगे। अब यहाँ के बाद आता है प्रोसेस हमारा क्या, कॉमन, तो इसमें तो कोई कॉमन आ ही नहीं रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन निकाल लेंगे, तो x माइनस 2 रूट 3 हो जाएगा, और यहाँ पे रूट 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस रूट 3 को किससे गुना करेंगे तो 6 आएगा, अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग 6 को 2 गुने 3, और ये कटेगा तो कितना आएगा रूट 3, यानी कि 2 रूट 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 रूट 3। अब क्या हो जाएगा x माइनस 2 रूट 3 और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस रूट 3, ये हमारा आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि इन फिगर 6.30, ये तुम्हारा 6.2 है ना, 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 6.30 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, और ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, मतलब ई एफ जो खींचा गया है ना ये परपेंडिकुलर है, एंड जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री, यानी कि जी ई डी, ये पूरा जो एंगल बन रहा है अभी हम फिगर बना के समझाएंगे, जी डी 126 है, आपको ए जी ई निकालना है, जी ई एफ निकालना है और एफ जी ई निकालना है। देखो यहाँ पर ए बी पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है और ई एफ पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है, सॉरी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री ये बन रहा है, तो ये 90 डिग्री तो हमें पता चल गया। अब कह रहा है जी ई डी 126 डिग्री है, जी और यहाँ पे ई है, जी ई डी मतलब ये जो पूरा एंगल बन रहा है ना, ये पूरा क्या बन रहा है 126 डिग्री बन रहा है। जी डी पता हो गया हमको, और हमें निकालना है ए जी ई, ए जी ई निकालना है। अब हम जानते हैं कि ये और ये पैरेलल है, हमें पता है, तो जब दो लाइन पैरेलल होती है और उसको तीसरी लाइन काटती है तो ये और ये अल्टरनेट एंगल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, तो जितना ये होगा उतना ये होगा, तो थोड़ी देर के लिए हम इस लाइन को भी हटा दें, तो हमारे पास जो ये बन रहा है ना, ये वाला एंगल, ये जो एंगल बन रहा है 126, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 126 हो जाएगा, तो हम सीधे सीधे लिख देंगे एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी, और क्यों ये बराबर हुआ, क्योंकि ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर और एंगल्स है, ठीक है ना।
तो इसलिए AGE बराबर हो जाएगा GD कितना 126, तो ये 126 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। तो पहला तो हमारा निकल गया। अब GEF निकालना है, तो GEF निकालना है। तो ध्यान से देखोगे अगर, तो GED क्या है 126 है, और FED क्या है 190 है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे अगर तुम देखोगे तो एंगल GEF प्लस FED दोनों मिला के कितना है, कोण यानी कि एंगल GED है ना, GEF ये एंगल और FED ये एंगल दोनों मिलेगा तो कौन सा एंगल बन जाएगा, GED। अब देखो GEF नहीं पता है हमको, हम यहां पे लिखेंगे GEF, और FED कितना है, FED 90 है, तो हम यहां 90 डालेंगे, और GD कितना है, GED तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 126, तो 126 डिग्री यहां पे लिख देंगे। अब यहां से GEF जो होगा वो कितना हो जाएगा, 126 माइनस 90, तो 6 हो जाएगा, यानी कि 36 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हमें निकालना है FGE निकालना है, ये निकालना है। तो इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं कि ये हमारा क्या है और ये दोनों लीनियर पेयर बन रहा है। लीनियर पेयर कब बनता है, जब एक लाइन पर एक किसी बिंदु पर किसी पॉइंट पर दो एंगल बन रहा है, तो इस दोनों एडजेसेंट एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। तो ये हमारा लीनियर पेयर है, तो इससे भी निकाल सकते हैं। दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि जब ये दोनों पैरेलल है तो ये 90 है, तो अल्टरनेट एंगल से ये भी 90 हो गया, और ये हमने पता कर ही लिया है, तो एक ट्रायंगल में ये दोनों एंगल पता हो गया, तो तीसरा भी हम पता कर सकते हैं। यहां पे हम लोग लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, AGE प्लस FG या फिर GF लिखा हुआ ना, सॉरी FGE, दोनों मिला के 180 डिग्री होगा। ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला के 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ठीक है ना। तो AGE तो निकला हुआ हमारे पास 126 प्लस FGE बराबर 180, यानी कि यहां से FGE निकल गया 180 माइनस 126, यानी कि ये हो जाएगा 54 डिग्री, ये हो गया तुम्हारा आंसर। दूसरा तरीका इसका क्या था कि इसको, ये हमारा कितना निकल गया है, GF हमने निकाल लिया है, ये हमारा 90 है, तो इस दोनों को जोड़ेंगे और 180 में से माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा हमारा। तीसरा तरीका क्या है इसका, तीसरा तरीका ये है कि ये दोनों पैरेलल है, तो ये जो तुम्हारा 126 हुआ ना, और ये हम जानते हैं ना क्या, कि जब दो पैरेलल लाइन हो और एक इसको ट्रांसवर्स काटेगी, तो ये और ये कौन सा एंगल बनता है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। और हम जानते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब जोड़ के 180 डिग्री आता है इस दोनों को जोड़ के। तो यहाँ 126 है, तो सीधा सीधी हम 180 में से माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है।